दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर सोचा कि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा बन सकते हैं जो आज आप हैं? क्या आप अपने मन के डर और असुरक्षा को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने आप को फिर से गढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी को खुद लिख सकते हैं। ये किताब है रिबिल्ड योरसेल्फ, एक ऐसी किताब जो आपके दिल को हिम्मत और आपके मन को नई रोशनी देगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी हिम्मत, खुशी और मकसद से भर जाए। आज हम बात करेंगे प्रतिज्ञा रुंगदे की शानदार किताब रिबिल्ड योरसेल्फ की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की असुरक्षा और आंतरिक संघर्षों को पार करके एक मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को फिर से गढ़ सकते हैं। प्रतिज्ञा रुंगदे एक लेखिका है जिन्होंने अपनी किताब रिबिल्ड योरसेल्फ में अपने जीवन के सबसे मुश्किल पलों से सीखे गए सबक साझा किए हैं। उनकी किताब 8 जून 2022 को नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी और ये उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपनी असफलताओं और आंतरिक संघर्षों से उबरकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रतिज्ञा बताती है कि जब उनकी जिंदगी अपने सबसे निचले बिंदु पर थी, तब उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा और अपनी जिंदगी की कहानी को अपने हाथों में लिया। इस किताब का उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि हम अपनी असुरक्षा, डर और असफलताओं को एक मौके में बदल सकते हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी के लेखक हैं और हम जब चाहे अपनी कहानी को बदल सकते हैं। प्रतिज्ञा 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें यह कला सिखाती है: अपनी असुरक्षा को पार करना, असफलता को प्रगति के रूप में देखना, आत्मानुशासन विकसित करना और सही लोगों का साथ चुनना। चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने जीवन को फिर से गढ़ने की हिम्मत देगी। पॉइंट 1, अपनी असुरक्षा को पार करें, अपने आप पर भरोसा करें। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर सोचा कि आप वो इंसान नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं? क्या आपके मन में कभी वो डर उठा कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं ये नहीं कर सकता? रिबिल्ड योरसेल्फ में प्रतिज्ञा रुंगदे हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी असुरक्षा है। वो आंतरिक आवाज जो हमें बार बार कहती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने डर को समझें और उसका सामना करें तो हम अपने आत्मविश्वास को फिर से गढ़ सकते हैं। अपनी असुरक्षा को पार करना यानी अपने आप को वो ताकत देना जो हमें हमारे सपनों तक ले जाए। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपी है, बस हमें उसे बाहर निकालना है। जरा सोचिए, आपका मन एक ताले की तरह है और आपकी असुरक्षा उसका जंग लगा हुआ ताला। अगर आप उस ताले को डर के साथ छोड़ देंगे तो वो आपको अपने सपनों के खजाने तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन अगर आप हिम्मत जुटाकर उस ताले को खोलने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा, हर दिन, तो वो खजाना आपका हो सकता है। प्रतिज्ञा कहती है कि अपनी असुरक्षा को पार करने का मतलब है अपने डर को छोटे छोटे कदमों से चुनौती देना। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपनी एक ताकत को पहचानें, जैसे मैं मेहनती हूं या मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। यह मतलब है कि आप छोटे छोटे मौकों पर हिम्मत दिखाएं, चाहे वो एक मीटिंग में बोलना हो या अपने सपने की ओर पहला कदम उठाना। यह बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है अपनी असुरक्षा को सच मानने की। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं तो हमारी जिंदगी
एक ऐसी कहानी बन जाती है जो आत्मविश्वास, हिम्मत और खुशी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने आप पर भरोसा करने की प्रेरणा देगी। नेहा एक 26 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी जो दिल्ली की एक चमकती दमकती कॉर्पोरेट दुनिया में काम करती थी। वो अपने काम में बहुत मेहनती थी, हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करती, अपने क्लाइंट्स के लिए नए नए आइडियाज लाती। लेकिन फिर भी नेहा के मन में एक डर हमेशा बैठा रहता। उसे लगता कि वो अपने सहकर्मियों जितनी अच्छी नहीं है। उसकी टीम में कुछ लोग इतने आत्मविश्वासी थे, इतनी तेजी से बोलते थे कि नेहा खुद को उनके सामने छोटा महसूस करती। हर मीटिंग में वो चुप रहती क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बोलेगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। उसका मन हमेशा इस विचार से भारी रहता, मैं काफी अच्छी नहीं हूं, शायद मैं इस काम के लिए बनी ही नहीं। इस डर की वजह से वो अपने आइडियाज को कभी सामने नहीं लाती थी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और कमजोर होने लगा। उसकी सहेली रिया जो उसी ऑफिस में काम करती थी, नेहा की उदास आंखें देखकर कहती, नेहा तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हारे आइडियाज इतने शानदार हैं, फिर यह डर तुम्हें क्यों रोक रहा है? तुम तो चमकने के लिए बनी हो। लेकिन नेहा का डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता था। एक दिन रिया ने नेहा को अपने घर बुलाया और उसे रिबिल्ड योरसेल्फ किताब दी। उसने कहा, नेहा इसे पढ़ो, ये तुम्हें अपने डर से बाहर निकलने की हिम्मत देगी। नेहा ने किताब पढ़ी और प्रतिज्ञा रुंदे के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी असुरक्षा, वो डर कि वो काफी अच्छी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। उसने प्रतिज्ञा की सलाह मानी और छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने एक डायरी खरीदी और हर दिन अपनी एक ताकत लिखना शुरू किया, जैसे मैं मेहनती हूं, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज हैं, या मैं अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को अच्छे से समझती हूं। उसने ये भी लिखना शुरू किया कि वो अपने डर का सामना कैसे करेगी। उसने फैसला किया कि अगली मीटिंग में वो कम से कम एक सुझाव जरूर देगी। पहली बार जब उसने मीटिंग में हिम्मत जुटाकर एक छोटा सा आइडिया शेयर किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि सब उसकी बात को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन जब उसके बॉस ने कहा, नेहा ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसे और डिटेल में बताओ, तो नेहा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने हर मीटिंग में एक छोटा सा कदम उठाया, कभी एक सवाल पूछा, कभी एक नया आइडिया दिया। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिला। जब नेहा ने उस प्रोजेक्ट को कामयाबी से पूरा किया और अपनी टीम से तालियां बटोरी तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने रिया को गले लगाकर कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरा डर मेरी ताकत को छुपा रहा था। अब मैं अपने आप पर भरोसा करती हूं और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूं। नेहा आज अपनी कंपनी में एक आत्मविश्वासी लीडर है जो अपने आइडिया से दूसरों को प्रेरित करती है। वो कहती है, मेरी असुरक्षा अब मेरी ताकत बन गई है क्योंकि मैंने उसका सामना करना सीख लिया। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असुरक्षा हमें रोक सकती है, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो हम अपने आप को फिर से गढ़ सकते हैं। प्रतिज्ञा रुंदे हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपी है, हमें बस उसे बाहर निकालना है। आज ही अपनी असुरक्षा को पार करने का एक छोटा सा कदम उठाएं। एक डायरी में हर दिन अपनी एक ताकत लिखें, चाहे वो आपकी मेहनत हो, आपकी दयालुता हो या आपका कोई हुनर। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो आपको आपके डर से बाहर निकाले, चाहे वो किसी से अपनी बात शेयर करना हो या अपने सपने की ओर पहला कदम उठाना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मैं अपनी ताकत हूं। हर रात सोचें कि आपने अपने डर को कैसे चुनौती दी और उस हिम्मत को महसूस करें। देखिए,
कैसे ये छोटा सा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपकी जिंदगी को हिम्मत और खुशी से भर देता है। अपनी असुरक्षा को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि यही आपकी कामयाबी का पहला कदम है। पॉइंट 2, असफलता को प्रगति के रूप में देखें। हर कदम आपको आगे ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी असफलता का दर्द महसूस किया? वो पल जब आपकी सारी मेहनत बेकार लगती है और आपका मन कहता है मैं हार गया, शायद ये मेरे लिए नहीं है। रिबिल्ड योरसेल्फ में प्रतिज्ञा रुंदे हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि प्रगति की सीढ़ी है। जब हम असफल होते हैं तो हमें सीखने का एक अनमोल मौका मिलता है। असफलता को गले लगाना यानी अपने रास्ते को और मजबूत करना, अपने सपनों को और करीब लाना। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हर ठोकर हमें एक नई सीख देती है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। अगर आप रास्ते में गिरते हैं और वहीं बैठकर सोचने लगते हैं कि मैं कभी चोटी तक नहीं पहुंच सकता, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप हर गिरावट से उठकर उससे एक सबक सीखते हैं, जैसे मुझे यहाँ और सावधानी बरतनी चाहिए या मुझे इस रास्ते को और समझना होगा, तो आप धीरे धीरे चोटी के करीब पहुंच जाएंगे। प्रतिज्ञा कहती है कि असफलता को प्रगति के रूप में देखने का मतलब है अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारने की हिम्मत जुटाना। इसका मतलब है कि आप अपनी असफलता को एक डायरी में लिखें। क्या गलत हुआ और उससे आपने क्या सीखा? ये मतलब है कि आप छोटे छोटे कदमों से फिर से शुरुआत करें, इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है असफलता को हार मानने की। लेकिन जब हम असफलता को एक सीख के रूप में देखते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हिम्मत, मेहनत और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको असफलता को अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा देगी। रोहन एक 30 साल का उद्यमी था जो मुंबई की गलियों में अपने सपनों को सच करने की जद्दोजहद में लगा था। उसका दिल पर्यावरण को बचाने के लिए धड़कता था और उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका सपना था टिकाऊ प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे बायोडिग्रेडेबल बैग्स और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उसने अपनी सारी बचत और ढेर सारा जुनून इस स्टार्टअप में झोंक दिया। लेकिन 6 महीने बाद उसका सपना चकनाचूर हो गया। निवेशक पीछे हट गए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं बिकेंगे, ग्राहक भी नहीं मिले और रोहन का स्टार्टअप असफल हो गया। रोहन टूट गया। वो रात रात भर जागकर सोचता, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। उसका भाई अजय उसकी उदासी देखकर कहता, रोहन, एक असफलता तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, तुम्हें इतना जुनून है, फिर से कोशिश करो। लेकिन रोहन का मन निराशा और शर्मिंदगी से भरा था। उसे लगता था कि उसने अपने परिवार और दोस्तों को निराश कर दिया। एक दिन अजय ने रोहन को रिबिल्ड योरसेल्फ किताब दी और कहा, रोहन, इसे पढ़ो, ये तुम्हें हिम्मत देगी। रोहन ने किताब पढ़ी और प्रतिज्ञा रुंदे के शब्दों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि असफलता एक सबक है, न कि हार। उसने अपनी गलतियों पर गौर किया। उसने देखा कि उसने मार्केट रिसर्च पर कम ध्यान दिया था और अपने प्रोडक्ट्स को सही लोगों तक नहीं पहुंचाया था। उसने ठान लिया कि वो फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। उसने एक डायरी में अपनी असफलता के सबक लिखे, जैसे मुझे ग्राहकों की जरूरतें और समझनी होंगी और मुझे छोटे स्तर पर शुरुआत करनी होगी। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उसने स्थानीय दुकानों से टाई अप किया और अपने प्रोडक्ट्स को छोटे पैमाने पर बेचना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और ग्राहकों की राय लेकर अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर किया। धीरे धीरे उसका नया प्रोजेक्ट कामयाब होने लगा।
एक दिन जब रोहन ने अपने बायोडिग्रेडेबल बैग्स को एक बड़े स्टोर में प्रदर्शित देखा और ग्राहकों को उसे पसंद करते देखा तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अजय को फोन करके कहा, भाई, इस किताब ने मुझे सिखाया कि असफलता मुझे मजबूत बनाती है। अब मैं हर का कदम को प्रगति की तरह देखता हूं। रोहन आज अपने स्टार्टअप को फिर से खड़ा कर चुका है और वो अपने प्रोडक्ट्स के जरिए पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। वो कहता है, मेरी असफलता मेरी सबसे बड़ी टीचर थी जिसने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। प्रतिज्ञा रुमदे हमें याद दिलाती है कि हर हार हमें एक सबक देती है जो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। आज ही अपनी असफलता को प्रगति के रूप में देखने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी पिछली असफलता के बारे में सोचें, उससे आपने क्या सीखा उसे एक डायरी में लिखें, जैसे मैंने ये गलती की और अब मैं इसे सुधारूंगा। एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो अपने सपने की ओर फिर से कोशिश करना हो या अपनी गलतियों को सुधारने की योजना बनाना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी असफलता मेरी सीख है। हर रात सोचें कि आपने अपनी असफलता से क्या सीखा और उस सीख को अपनी ताकत बनाएं। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को हिम्मत, प्रगति और कामयाबी से भर देता है। असफलता को गले लगाएं क्योंकि यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। पॉइंट 3, आत्मानुशासन विकसित करें अपने सपनों की चाबी। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों को सच करने का ख्वाब देखा लेकिन फिर सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास समय नहीं है? क्या आपने कभी अपने वादों को टाल दिया क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल लगता था? रिबिल्ड योरसेल्फ में प्रतिज्ञा रुमदे हमें सिखाती है कि आत्मानुशासन वो चाबी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोलती है। छोटे छोटे कदम जैसे रोज अपने लक्ष्य पर थोड़ा सा काम करना हमें मजबूत और कामयाब बनाते हैं। आत्मानुशासन यानी अपने लिए किया गया वादा निभाना, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी कामयाबी हमारे अपने हाथों में है। जरा सोचिए, आपका सपना एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह है। अगर आप सिर्फ चोटी को देखकर सोचते रहेंगे लेकिन कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की मेहनत हो, तो आप धीरे धीरे उस चोटी के करीब पहुंच जाएंगे। प्रतिज्ञा कहती है कि आत्मानुशासन का मतलब है अपने आप से छोटे छोटे वादे करना और उन्हें निभाना। इसका मतलब है कि आप हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, चाहे वो 2 घंटे पढ़ाई करना हो, 20 मिनट व्यायाम करना हो या अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाना। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल को दूर रखें, अपने बहानों को अलविदा कहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। ये आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है चीजों को टालने की, लेकिन जब हम अनुशासन को अपनी ताकत बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो मेहनत, हिम्मत और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने सपनों की चाबी पकड़ने की प्रेरणा देगी। प्रिया एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जो लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। उसका सपना था एक सिविल सर्वेंट बनना। वो चाहती थी कि वो अपने गांव के लिए कुछ करे, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। प्रिया पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा अपने काम को टाल देती। वो सोचती कल से शुरू करूंगी और रात को देर तक मोबाइल पर वीडियो देखती रहती, कभी सोशल मीडिया, कभी वेब सीरीज। सुबह उठने पर उसे लगता कि वो समय बर्बाद कर रही है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। उसे लगने लगा शायद मैं इस एग्जाम को कभी पास नहीं कर पाऊंगी। इतने लोग कोशिश करते हैं, मैं क्या कर पाऊंगी? उसकी माँ उसकी उदासी देखकर कहती, प्रिया,
तुम में इतनी ताकत है, फिर रुक क्यों रही हो? तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन प्रिया को कोई रास्ता नहीं दिखता था। वो अपने आप से वादे करती, लेकिन हर बार उन्हें तोड़ देती। एक दिन उसकी प्रोफेसर मिसेस गुप्ता ने प्रिया को क्लास के बाद रोका। उन्होंने प्रिया की चुप्पी और उदास चेहरा देखा और कहा, प्रिया, तुम इतनी होशियार हो, फिर ये उदासी क्यों? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत देगी। उन्होंने प्रिया को रिबिल्ड योरसेल्फ दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और प्रतिज्ञा रुमदे के शब्दों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का टालमटोल था। उसने ठान लिया कि वो आत्मानुशासन को अपनी ताकत बनाएगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई का समय तय किया। वो सुबह 6 बजे उठती, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखती और सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान देती। उसने एक डायरी में अपने लक्ष्य लिखे, जैसे आज मैं इतिहास का एक चैप्टर पूरा करूंगी या मैं 50 सवाल प्रैक्टिस करूंगी। उसने हर दिन के अंत में अपनी डायरी में लिखा कि उसने क्या हासिल किया। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मोबाइल की लत छोड़ना आसान नहीं था और कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो हर सुबह अपनी माँ की बात याद करती, प्रिया, तुम में ताकत है। धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे में बदल गए और उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। 1 साल बाद जब प्रिया ने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम पास किया और उसका रिजल्ट स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अनुशासन मेरे सपनों की चाबी है। अब मैं हर दिन अपने वादे निभाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। प्रिया आज अपने मेन एग्जाम की तैयारी में जुटी है और वो अपने गांव के बच्चों को भी अनुशासन की ताकत सिखाती है। वो कहती है, मेरे सपनों की चाबी मेरे अपने हाथों में थी और मैंने उसे पकड़ लिया। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म अनुशासन वो चाबी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोलती है। प्रतिज्ञा रुमदे हमें याद दिलाती है कि छोटे छोटे कदम अगर रोज लिए जाए तो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकते हैं। आज ही अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम उठाए, एक छोटा सा लक्ष्य बनाए। चाहे वो हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना हो, 15 मिनट व्यायाम करना हो या अपने किसी शौक पर काम करना। अपने मोबाइल को दूर रखें और उस समय को अपने लक्ष्य को दें। एक डायरी में अपने रोज के लक्ष्य लिखें और हर रात चेक करें कि आपने क्या हासिल किया। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा अनुशासन मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने वादे कैसे निभाए और उस हिम्मत को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को मेहनत, हिम्मत और कामयाबी से भर देता है। आत्मानुशासन को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि यही आपके सपनों का रास्ता है। पॉइंट 4, सही लोगों का साथ चुनें, अपने रास्ते को मजबूत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपके सपनों को उड़ान दे सकते हैं या उन्हें जमीन पर गिरा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपके आसपास के लोग आपके जीवन की कहानी को कितना बदल सकते हैं? रिबिल्ड योरसेल्फ में प्रतिज्ञा रुमदे हमें सिखाती है कि सही लोग हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें उन लोगों का साथ चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमारे सपनों को सपोर्ट करें। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का रास्ता हमारे साथ चलने वालों से रोशन होता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है और आपके आसपास के लोग उस बगीचे में लगे पौधों की तरह। अगर आप उन पौधों को चुनते हैं जो सिर्फ नकारात्मकता और शक फैलाते हैं तो आपका बगीचा सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उन पौधों को चुनते हैं जो आपको प्रेरणा, हिम्मत और प्यार देते हैं तो आपका बगीचा फूलों से भर जाएगा। प्रतिज्ञा कहती है कि सही लोगों का साथ
चुनने का मतलब है उन लोगों को अपने करीब रखना जो आपके सपनों में विश्वास करें, जो आपकी गलतियों पर हंसने की बजाय आपको सही रास्ता दिखाए। इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, चाहे वो कोई मेंटर हो, कोई दोस्त हो या कोई ऐसा शख्स जो आपकी ताकत को पहचाने। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर उन लोगों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन जब हम सही लोगों का साथ चुनते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हिम्मत, प्रेरणा और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सही लोगों का साथ चुनने की प्रेरणा देगी। अखिल एक 35 साल का फोटोग्राफर था जो पुणे की रंगीन गलियों में रहता था। फोटोग्राफी उसका जुनून था। वो हर पल को अपनी तस्वीरों में कैद करना चाहता था, चाहे वो सूरज की पहली किरण हो या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान। लेकिन अखिल को हमेशा लगता कि वो कभी बड़ा नाम नहीं कमा पाएगा। उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे अखिल, ये फोटोग्राफी से क्या होगा, ये तो शौक है, नौकरी करो, कुछ बड़ा करो। इन बातों ने अखिल के दिल में शक का बीज बो दिया। वो सोचने लगा, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, शायद मुझमें वो बात नहीं है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और वो अपनी तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने से डरने लगा। उसकी पत्नी मेघा उसकी उदासी देखकर कहती, अखिल, तुम्हें इतना टैलेंट है, तुम्हारी तस्वीरें तो दिल को छू लेती है, फिर रुक क्यों रहे हो? लेकिन अखिल का मन उन नकारात्मक आवाजों से भारी हो चुका था। एक दिन मेघा ने अखिल को रिबिल्ड योरसेल्फ किताब दी और कहा, अखिल, इसे पढ़ो, ये तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें अपने रास्ते पर किसका साथ चाहिए। अखिल ने किताब पढ़ी और प्रतिज्ञा रुंदे के शब्दों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के कुछ लोग उसे पीछे खींच रहे थे और उसे उन लोगों की जरूरत थी जो उसकी ताकत को पहचाने। उसने ठान लिया कि वो सही लोगों का साथ चुनेगा। उसने एक स्थानीय फोटोग्राफी ग्रुप ज्वाइन किया जहां उसे एक मेंटर राजेश मिला। राजेश एक अनुभवी फोटोग्राफर थे जिन्होंने अखिल की तस्वीरों को देखा और कहा, अखिल, तुम्हारी तस्वीरें कहानियां कहती हैं, तुम में बहुत टैलेंट है, बस इसे दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। राजेश ने अखिल को नई तकनीक सिखाई जैसे लाइटिंग और कंपोजिशन और उसे एक स्थानीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। अखिल को पहले डर लगा, उसे लगा कि लोग उसकी तस्वीरों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन राजेश की हिम्मत और मेघा के सपोर्ट ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। जब प्रदर्शनी में अखिल की तस्वीरों को लोगों ने सराहा और एक गैलरी ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया तो अखिल की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने मेघा को गले लगाकर कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सही लोग मेरी ताकत बन सकते हैं। राजेश और तुम्हारे सपोर्ट ने मुझे मेरे सपनों के रास्ते पर डाल दिया। अखिल आज अपनी फोटोग्राफी के जरिए लोगों के दिलों को छूता है और वो अपने ग्रुप के नए फोटोग्राफर्स को भी प्रेरित करता है। वो कहता है, सही लोगों का साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, अखिल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा रुंदे हमें याद दिलाती है कि सही लोग जो हमें प्रेरित करें, हमारे सपनों में विश्वास करें, हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। आज ही अपने जीवन में सही लोगों को चुनने का एक छोटा सा कदम उठाएं। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको हिम्मत देते हैं और उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। एक ग्रुप ज्वाइन करें, चाहे वो आपके शौक से जुड़ा हो या आपके करियर से। एक मेंटर ढूंढें जो आपकी ताकत को पहचाने। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको नीचे खींचते हैं। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे लोग मेरी ताकत है। हर रात सोचें
कि आपने अपने सपनों को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ क्या सीखा और उस प्यार को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्रेरणा, हिम्मत और कामयाबी से भर देता है। सही लोगों का साथ चुनें, क्योंकि यही आपके सपनों का रास्ता रोशन करेगा। दोस्तों, रिबिल्ड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के लेखक हैं। अपनी असुरक्षा को पार करके, असफलता को प्रगति मानकर, आत्मानुशासन विकसित करके और सही लोगों का साथ चुनकर हम अपने जीवन को फिर से गढ़ सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल पल में एक नई शुरुआत छुपी है। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। रीता एक 40 साल की गृहिणी थी जो अपने जीवन से थक चुकी थी। उसे लगता कि उसने अपने सपनों को खो दिया, लेकिन रिबिल्ड योरसेल्फ पढ़कर उसने अपने डर को पार किया। एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू किया और अपने दोस्तों के सपोर्ट से उसे कामयाब बनाया। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैंने सीख लिया कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से लिख सकती हूं। दोस्तों, आज ही अपने आप को फिर से गढ़ने का वादा करें। अपने डर को पार करें, अपनी असफलताओं से सीखें, अनुशासन बनाएं और सही लोगों का साथ चुनें। दोस्तों, अगर आपको रिबिल्ड योरसेल्फ की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे फिर से गढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।